मैं तेरा शेर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। वाकई का एक एक शेर दिल लगाकर सुनिए, ध्यान से सुनिए, मजा आएगा इंशाल्लाह। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। क्या बात है। मेरी तरफ तवज्जो रखिए। पहला बंद शुरू कर रहा हूं। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए तार जब लाने लगा शैतान कीने को, बरुए तार जब लाने लगा अबू जहल कीने को। रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब
जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो जब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। जब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मेरे नबी पर यह हुक्म आया कि इनसे कह दो या तो ये फसादो फितना से बाज आए या फिर ये ना छोड़ें तो फिर मदीने से निकल जाएं। उसके बाद आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हाँ हाँ। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया। पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में। के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को। खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे। सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर। उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का। इरादा कर लिया
हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुसलमानों की तादाद कम थी, यहूदी ज्यादा थे, लेकिन उन्हें ये यकीन था कि अल्लाह का महबूब जब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। तो देखिए आगे तीसरे बंद में क्या कहना है, तवज्जो। हाँ हाँ। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर। हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा। कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो। बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे। हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने। खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने। किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए। उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ।
पहले मेरे नबी ने कुछ मुसलमानों को, 5-7 मुसलमानों को उन यहूदियों के किले पर बातचीत करने के लिए भेजा, खैबर के किले में। लेकिन उन यहूदियों ने इस छोटे से वफद को देखकर किले की बाम से यानी छत से तीर बरसाए और जो दीवारों पर पहरेदार बैठे थे किले की, उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। ये लश्कर वापस आया, आका उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, हम किससे बात करते। आका फरमाते हैं घबराने की कोई बात नहीं है। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, ए अबू बकर सिद्दीक जाओ इस्लामी लश्कर लेकर, ये ऐसे बाज नहीं आए तो इनको सबक सिखाओ। खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर जाओ और इन पर हमला करो। अब क्या हुआ आगे सुनिएगा। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। किले पर बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। हजरात, पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का लश्कर खैबर के किले पर जाता है और शाम होते होते नाकाम वापस लौटता है। किला फतह नहीं हुआ। अगली सुबह मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद। कहा, ए उमर आज तुम जाओ
इन यहूदियों से जंग करने खैबर के किले पर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो किस तरह गए और शाम होते होते क्या हुआ, सुनते हैं इस बंद में, तवज्जो। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा हैं आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। हेलो हेलो जी, आलम्बरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ दे जाओ। आलम्बरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। आलम्बरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फन में जंग शुक्रिया। अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। सामीन, जब तीसरे दिन हजरत हाँ, थोड़ा सा देख लेना बेस। हजरात, चौथे दिन मेरे नबी कहते हैं कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए। तवज्जो रखना यहां से, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी रसूल गए अली के पास, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि हजरत अली शेर खुदा की उस वक्त आंखें दुख रही थी, लेकिन जब ये सुना कि
आका याद फरमा रहे हैं। तो उन्हीं दुखती हुई आंखों के साथ अली आका के पास आए और कहने लगे, आका मुझे किस काम से आपने बुलाया है? तो मेरे नबी ने हजरत अली शेर खुदा से क्या कहा, आइए सुनते हैं इस बंद में। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? मैं भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। बस 2 बंद और हैं। अली बोले मुझे मंजूर है। जब मेरे नबी ने फरमाया, ए अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। कैसे? सुभान अल्लाह। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद, दुख रही थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। क्या अली का ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे और अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन यानी मुंह का ये लुआब थूक जब लगाया तो अली की दुखती हुई आंखें ठीक हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ? लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें यकायक
दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम के जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या कहा अली ने? खैबर के किले के दरवाजे के सामने क्या दुआ मांगी अल्लाह से? दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद समात फरमाइए। हिंदुस्तान के मशहूर शायर लेकिन अब मरहूम शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमाते हैं? देखिए, मैंने कहा अली ने जब दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, यार अब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वादा करके आया हूं कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ए अल्लाह, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। अबाबीलों का एक बहाना था, हीला था, लेकिन फतह देने वाला तू ही था। जब अबरहा यमन का वो जालिम बादशाह अबरहा काबा ढाने के लिए आया था, तो ए अल्लाह तूने ही अपने काबे की हिफाजत किस चीज से फरमाई? नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी। अबरहा एक बादशाह जो यमन का था, काबा ढाने के लिए मक्के तक आ गया था और मुजदलफा की वादी में जब उसका लश्कर रुका हुआ था, तो फिर अगले दिन काबा ढाने का इरादा था। लोग हुजूर के दादा के पास जाते हैं, क्योंकि हुजूर उस वक्त अपनी माँ के शिकम में थे, आमना बीवी के शिकम में थे, वालिद का इंतकाल हो चुका था।
लोगों ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब अबराहा काबा ढाने के लिए आ गया, कुछ करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि जिसका घर है काबा वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। अगले दिन ये हुआ कि दिन निकला, अल्लाह तबारक व तआला ने नन्ही चिड़ियां अबाबील इतनी बड़ी तादाद में भेजी कि ऐसा लगा कि काला बादल छा गया आसमान में, और हर अबाबील की चोंच में एक कंकरी और पंजों में 2 कंकरी थी। जब वो अबाबीलें अपने पंजों और चोंच में कंकरियां लेकर उड़ी और ऊपर जाकर जब कंकरियां बरसाई तो अबाबीलों ने जब कंकरियां बरसाई तो अबराहा का लश्कर मारा गया, हाथी भी मर गए, अबराहा भी मर गया। अल्लाह ने इस तरह अपने घर की हिफाजत फरमाई। ये वाकया कुरान में भी है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में भी इरशाद फरमाया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ये पूरी आयत कुरान में आई है, अबराहा और ये काबे को ढाने वाला वाक़या। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों पे, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई अली हैं कामिले ईमान, हैं खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। ऐ मोमिनो, अगर मैं ना वजाहत करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। अली जब खैबर के किले को फतह करके हुजूर के पास आए, हुजूर ने अपने सीने से लगाया, बहुत दुआएं दी और खैबर शिकन का खिताब भी अता किया मेरे नबी ने। ये मंजर देखकर शैतान जल गया और हवा में यानी फिजा में एक आवाज बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और 3 गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, ये माज़अल्लाह खाम ईमान वाले थे, कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये जब हवा यानी फजा में आवाज बुलंद हुई तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर फिर एक मर्तबा वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज़ पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज़ है, वो तुम्हें बहकाना चाहता है। दरअसल वजह ये थी कि हमने, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब, हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी।
इसलिए उन्हीं के हाथों से होना थी। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन ये फतह अली के हाथों होना थी। अली को खैबर शिकन होना था। जब ये वही आई तो आका को सुकून हुआ। और फिर क्या हुआ सुनिएगा। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी, के नाम लिखी थी।